नमस्कार दोस्तों, एवीएस न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ रितेश भारद्वाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुझे लगता है ये सारी चीजें एक सकारात्मक दिशा में आगे लेकर के जाने का विषय है। जिस तरह से पिछले एक माह में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ होने के बाद में हमने जितने भी लोगों के द्वारा इसकी संबंध में भ्रांतियों को और नकारात्मक चीजों को फैलाते हुए सुना है, और खासतौर पर हमारे विरोधी जिनके समय में शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह से स्ट्रेचर पे ला दिया गया था। शिक्षा की व्यवस्था यानी परिषदीय विद्यालयों की बात करें तो किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं, बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कोई बात नहीं होती थी, बच्चों को पाठ्यपुस्तक समय में पहुंचाने की कोई बात नहीं करता था। आज ये वही सब लोग बात करते हैं कि बच्चों को समय पर पुस्तकें नहीं मिलती हैं, बच्चों की शिक्षा का अधिकार छीना जाता है, बच्चों के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाने वाली सरकार के ऊपर ये लोग उंगली उठाते हैं कि ये सरकार बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। जो सरकार बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करती थी और उनके समय में बच्चों की परिषदीय विद्यालयों की क्या स्थिति थी, उनके ऊपर भी उन सभी लोगों को जो इसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये सरकार का निर्णय, मर्जर का निर्णय छात्रों के हित के लिए है, प्रदेश के हित के लिए है। इससे आने वाले समय में हमारे छात्र बच्चे अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। इस सोच को लेकर के हम सब लोग मर्जर की प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़े। अभी ये प्रक्रिया लगातार पिछले एक माह से चल रही है और इस पे लगातार पूरे प्रदेश भर में सभी विभिन्न जनपदों में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के स्तर पे, जिलाधिकारियों के स्तर पे, जिला के बीएसएस के स्तर पे, सीडीओस के स्तर पे लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं, और जिसपे पेयरिंग को बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित के लाभ के लिए ही इसको किया जाए, इसको हम सब लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो विद्यालय कम बच्चों वाले, कम छात्र संख्या के विद्यालय थे, जहाँ पे शिक्षकों की उपलब्धता कम थी, जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की वजह से या छात्र संख्या कम है, शिक्षक वहाँ पे अधिक उपलब्ध हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में ये पेयरिंग का जो निर्णय है इसको लेकर के हम सब लोगों ने स्कूल की पेयरिंग को प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहाँ पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहाँ पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है।